तो जो द्रव्यमान क्षति होगी वो होगी डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम ए माइनस कैपिटल एम। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा वही है नाविकों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसको यूं भी कह सकते हैं नाविक को न्यूक्लियन के रूप में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन भी कहते हैं। नाभिक को न्यूक्लियन के रूप में तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है और ये आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से ज्ञात की जाती है और सिंपल है। Eb बराबर क्या होगी डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब बंधन ऊर्जा निकालनी है तो द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ेगी तब आएगी। अब ये इतना लंबा नहीं है, आप अभी थोड़ी देर पहले निकाल के चुके हो कि एक यू के तुल्य बंधन ऊर्जा कितनी थी 931। एक यू के तुल्य ऊर्जा 931 है। तो Eb बराबर हम सीधे सीधे कर सकते हैं डेल्टा एम इंटू 931। भाई बंधन और द्रव्यमान क्षति निकालो पीछे वाले फॉर्मूले से, जो निकल जाएगी उसमें 931 का गुणा करते हैं ना, बंधन ऊर्जा आ जाएगी। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप कर चुके हो, एक यू के तुल्य ऊर्जा निकाल ली। अब डेल्टा में 10 यू आए 15 यू आए, उसमें 931 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? जितने यू आएगा उसके तुल्य इसमें गुणा कर देना, आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब रही बात ये बंधन ऊर्जा है। इसके बाद एक और टॉपिक लास्ट है, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। देखिए सर, EBN बोलते हैं इसको। नाभिक की बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। आपने तो अंदाजा लगाया होगा कि सर जितना ज्यादा बंधन ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी न्यूक्लियनों को तोड़ने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बंधन ऊर्जा में तो द्रव्यमान संख्या, मान लो थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं। ऑक्सीजन है, एक एग्जांपल के तो समझिए। ऑक्सीजन की जो बंधन ऊर्जा आ रही है Eb, वो लगभग 160 है और जब एक का भाग लगाते हैं ऑक्सीजन में द्रव्यमान संख्या का 16, तो एक की बंधन ऊर्जा होगी 10। उसी तरह से अगर यूरेनियम है या मान लीजिए कोई और तत्व ले लीजिए, जैसे हीलियम ले लीजिए, हीलियम की बंधन ऊर्जा 20 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है 4, तो 20/4 करेंगे 5 आएगा। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, ऑक्सीजन के हीलियम? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा है। एक बार और समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा 16 होता है, 8 और 16, ये आपकी करीबन 160 है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी आएगी 160/16, 10। अब इससे कोई बड़ा तत्व ले लीजिए, जैसे आप कार्बन ले लीजिए या छोटा ही ले लीजिए, 6C12, इसकी बंधन ऊर्जा है 142, सॉरी 142 नहीं, 132 और 12 का भाग लगाइए इसमें आप, 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, इसका क्या 10 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो कौन ज्यादा है? आप कहेंगे सर कौन सा ज्यादा? जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा है वो ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियन निकालने के लिए कार्बन को 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ रही है, जबकि ऑक्सीजन को देनी पड़ रही है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से हमारा यही अभिप्राय है, जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी वो नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। 3 टॉपिक है, देखिए, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये तीनों आपस में संबंधित हैं। किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछ ली तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सब कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए तीनों को ढंग से देखिए। बहुत अच्छे टॉपिक आज आपने डिस्कस किए और इससे रिलेटेड नोट्स मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा और इनको वीडियो को बार बार देखा कीजिए। मैंने कहा था शुरुआत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।